हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। हम समझते हैं कि आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी कंटिन्यू चल रहा होगा। दोस्तों, मैं कुछ दिन पहले यानी 2 दिन पहले मैं एडिटोरिया का वॉल्यूम 1 जो है सेट, उसका सेट नंबर 2 मैंने आपको पार्ट 1 बताया था, यानी 100 नंबर क्वेश्चन तक चल गया था। अब देखिए 101 क्वेश्चन से आज मैं बताता हूं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। एक क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है 20 व्यक्ति किसी कार्य के 1/3 भाग को 20 दिन में समाप्त कर लेता है। कितने व्यक्ति और लगाए जाएं कि शेष भाग को पूरा करने में 25 दिन लगेंगे। शेष भाग को करने में 25 दिन लगे, यानी कि 1/3 भाग, यानी टोटल 3 काम था, हम ये मान लेते हैं। और 3 काम में एक काम किया 20 व्यक्ति 20 दिन में, यही तो है दोस्तों 101 नंबर क्वेश्चन। 101 कहता है कि 20 व्यक्ति 20 दिन में किया और कितना काम किया, एक काम। टोटल तो था 3 काम और 3 काम में एक काम किया 20 व्यक्ति 20 दिन में। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कितने व्यक्ति और लगाए जाए। कितने व्यक्ति, पहले तो 20 व्यक्ति था, मान लिया जाए कि x व्यक्ति हम और लगाएंगे, तो कह रहा है कि जो शेष काम रहा, तो शेष काम क्या रहा। शेष काम तो 3 काम था, 3 काम में एक काम कर लिया, बाकी बचा 2 काम। तो 2 काम, शेष काम को 25 दिन में कर ले, और ये भी काम ये भी काम, यानी दोनों बराबर हो गया, हाँ या नहीं। अब इसको हल कर देंगे। देखिए कैसे हल होगा। देखिए 5 पचे 25 काट दिए, इसको 4 पचे 20 काट दिए, यहां से 5 से काट देंगे 5 चौ 20, यहां देखिए 4 चौ 16 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 4 चौ 16 दूनी 32, और 32 में से इधर बचा 20 + 1 यानी 20 गया, इधर आया यानी 32 में से 20 गया यानी कि 12 हो गया। x बराबर 12, यानी कि कहीं ना कहीं दोस्तों 12 आदमी को और लाना पड़ेगा, इसमें 12 व्यक्ति को और इसमें जोड़ेगा तो 25 दिन में शेष काम पूरा हो जाएगा। समझ में आया, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। आप क्वेश्चन में देखिए, उसमें ऑप्शन नंबर बी जो 12 आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन 102 बताता हूं। 102 नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन 102 दोस्तों कह रहा है कि 30 किलोमीटर दूरी तय करने में ए बी से 2 घंटा अधिक लेता है, और कह रहा है यदि ए अपनी चाल दुगनी कर दे तो इस दूरी को तय करने में बी से 1 घंटा कम लेता है। तो कह रहा है ए की चाल क्या है दोस्तों। मान लिया दूरी तो सेम है, ये 30 किलोमीटर है दोस्तों, इसको मान लिया यदि ए x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। फिर कहता है कि जब x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, चाल तो दिया हुआ नहीं है, हमने माना कि मान लिया जब x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है a, तो कहता है b से 2 घंटा अधिक लेता है टाइम। और जब इसका चाल दुगना कर देता है, यानी यही दूरी को जब चाल दुगना यानी कि x था तो 2x, तो कहता है कि b से 1 घंटा कम लेता है, यानी कि दोनों चालों का अंतर हो गया 3, यानी ये क्या हो गया, आपका एक समीकरण बन गया। और इस समीकरण को अब हल करना है तो आप इससे x का भी मान निकाल सकते, मगर ऑप्शन दिया हुआ है तो हम क्यों ना ऑप्शन इसको सेट कर दे। छोटा छोटा ऑप्शन पहले दे देते हैं। देखिए यदि 5 देते हैं, पहला ऑप्शन 5 है आपका, पहला ऑप्शन 5 देते हैं तो 3 आना चाहिए था। देखिए 5 देते हैं तो 5 छक्का 30, 6 मरतबे, 5 दूना 10, 10 तिया 30, 3 मरतबे, 6 में से 3 गया 3, यानी कहीं ना कहीं दोस्तों हम जब रखते हैं x बराबर 5 तो हमारा सेट कर जा रहा है, यानी कि जो चाल होगा, जो किलोमीटर प्रति घंटा चाल होगा। समझ में आया दोस्तों ए की, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। समझ में आया दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा बोर्ड मिटा देते हैं, उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त, 103 नंबर। 103 नंबर कह रहा है, 103 नंबर कह रहा है दोस्त कि एक आदमी धारा के विपरीत
15 मिनट में 3/4 किलोमीटर नाव खींच सकता है, ठीक है, 3/4, तथा उसी दूरी को वापिस तय करने में उसे 15 मिनट लगते हैं। दूरी, उसी दूरी को, यानी दोस्तों दूरी यहां सेम है, यहां दूरी बराबर है, तो दूरी बराबर है तो टाइम का रेशियो निकल जाएगा। यदि दूरी बराबर है तो टाइम दिया हुआ है तो टाइम का रेशियो निकल जाएगा, और टाइम से हम क्या कर लेंगे, उसको पलट के हम चाल का रेशियो निकाल देंगे। यदि दूरी सेम हो, चाल का रेशियो दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, उसको पलट के हम क्या करेंगे दोस्तों, उसको हम समय में कन्वर्ट कर लेंगे। ये सब कब होता है, जब दूरी सेम रहे तो होता है। तो देखिए दूरी सेम है तो कह रहा है कि धारा के विपरीत 15 मिनट लगता है। धारा के विपरीत कहे यानी समय के बारे में बोल रहा है दोस्त, यानी टाइम के बारे में बोल रहा है। किसके बारे में, कि एक डीएस यानी डाउन स्ट्रीम और यूएस अप स्ट्रीम। अब इसके बारे में भी आपको बताएंगे। देखिए कह रहा है कि धारा के विपरीत, यानी धारा के विपरीत कहेगा तो समझिए अप स्ट्रीम होगा, और धारा के सापेक्ष कहेगा तो समझिए डाउन स्ट्रीम होगा। इतना जानिए। अब देखिए कह रहा है धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4। 3/4 से मतलब नहीं है, क्योंकि हम रेशियो में जा रहे हैं, दूरी सेम है, इसमें भी 3/4 उसमें भी 3/4 जा रहा है धारा के विपरीत है। धारा के विरुद्ध यानी विपरीत जो है जो 15 मिनट लगता है, और आता है धारा के सापेक्ष और 10 मिनट लगता है। कोई भी आदमी जब धारा के विरुद्ध जाएगा तो धारा के सापेक्ष आएगा, यदि धारा के सापेक्ष जाएगा तो धारा के विरुद्ध आएगा, वो तो नियम है। अब देखिए दूरी सेम है तो इसको हम क्या करते हैं, चाल में कर देते हैं। आप कहोगे कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, चाल आप क्यों कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो हमने बताया चूंकि शांत जल में धारा की चाल और नाव की, शांत जल में धारा की चाल और नाव की चाल ज्ञात करने का अनुपात है। अब देखिए क्या करेंगे, चाल पूछ रहा है इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको चाल में कन्वर्ट कर देंगे। अब देखिए यहाँ मिनट है, मिनट ऐसे भी यूनिट कट जा रहा है, खत्म हो गया। अब देखिए इसको जब उल्टेंगे तो 3 से हम क्या कर लेते हैं, काट देते हैं, तो 3 × 5 = 15 और 2 × 5 = 10 यानी 3:2 रेशियो आया। हाँ या नहीं दोस्तों। अब देखिए क्या करेंगे, चाल मालूम हो गया, डीएस और यूएस का चाल मालूम हो गया। डीएस कहने का मतलब हुआ दोस्तों, आप थोड़ा x + y ध्यान दीजिएगा, और यूएस कहने का मतलब हुआ x - y। हाँ या नहीं। अब देखिए जिन दो संख्याओं का योगफल उन्हीं दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, दोनों को जोड़ देंगे, यानी 3 × 2 = 5 और बटा 2। छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए दोनों को घटा दोगे और बटा 2 कर दोगे। हाँ या नहीं, और यही निकल गया। बड़ी संख्या कहने का मतलब नाव की चाल और धारा की चाल का रेशियो निकल गया, यानी ऐसे भी ये 2 कैंसिल हो गया, यानी 5:1 आपका क्या हो गया, रेशियो निकल गया। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 104 क्वेश्चन का कह रहा है कि 3200 रुपया को 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक 5% की दर, वार्षिक दर से साधारण ब्याज। ये तो इजी है, खाली बात है कि दिन में दे दिया समय। देखिए 4 अप्रैल, अप्रैल 30 का होता है, तो 4 अप्रैल से यानी 26 दिन अप्रैल में रह गया, प्लस अप्रैल के बाद है कि मई होता, मई कितना का 31 का हो गया, और जून कितना का हो गया, जून तो 16 तक है ये है। यानी टोटल देखते हैं 6 1 7 7 6 13 के 3 बाकी में 1 और 3 1 4 2 6 1 7 73 दिन हो जाता। दिन को हम क्या करते हैं, इसको वर्ष में बदल देते हैं, 365 से भाग दे देते हैं। हाँ या नहीं, यानी कि यही आपका 73/365 क्या हो गया, साल हो गया। अब देखिए कह रहा है कि साधारण ब्याज ज्ञात करें, तो साधारण ब्याज कितना हो, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन। तब मूलधन कितना दिए हुए है, मूलधन 3200 दिए हुए हैं, तब मूलधन गुने समय कितना है 73/365 अगुना रेट। रेट क्या है,
रेट है 5%, अब बटा 100 यानी बटा इसको 100 कर दो, निकाल दो, ये निकल गया साधारण ब्याज। ये देखिए 2 शून्य से 2 शून्य गया, ये देखिए 73 5 365 से 365 गया, यानी कि क्या हो गया दोस्तों, आपका क्या हो गया, आपका साधारण ब्याज कितना हो गया, 32 रुपया क्या हो गया, आपका साधारण ब्याज हो गया। समझ में आया दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 105 नंबर क्वेश्चन कि यदि 12.5% प्रति वर्ष पर 2 वर्ष की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपया हो तो उसी दर पर उसी राशि पर उसी अवधि का साधारण ब्याज क्या होगा। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज दिए हुए हैं 2 वर्ष का, और देखिए इससे क्या कर लेंगे कि हम मूलधन ज्ञात कर लें, तो CI क्या होता है दोस्तों, कितना क्वेश्चन है 105। देखिए CI क्या होता है, CI बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R बटा 100 पर पावर T माइनस 1, यही तो होता है। CI दिया हुआ है 510 बराबर P इंटू 1 प्लस रेट दिया हुआ है 12.5%, यानी 12 दूनी 24, एक क्या कर सकते हैं 25 बटा 2 कर सकते हैं, और गुना 100 कर सकते हैं, पर पावर 2 है, वर्ष समय 2 माइनस 1। अब देखिए इसको 25 चौसौ, देखिए 4 दूना 8 हो गया, 1/8, यानी कि एलसीएम ले लेंगे तो यानी कि क्या होगा 9/8 हो गया, और 9/8 की स्क्वायर यानी 9 81 बटा 8 64, अब माइनस 1 है, तो इसको हम जब घटाएंगे तो P इंटू 81 में से 64 गया तो 17/64 हो जाएगा। अब बराबर इधर 510 है। अब देखिए 17 या 51 यानी 30 मरतबे, यानी P का मान कितना होगा दोस्त, देखिए 4 तिया 12 के 2 छोटिया 18 के 19, यानी 1920 रुपया क्या हो गया दोस्तों, मूलधन हो गया। तो अब कह रहा है कि उसी राशि पर उसी अवधि का साधारण ब्याज, यानी साधारण ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन, तो मूलधन तो निकल गया, मूलधन गुने समय, समय क्या है, रेट क्या है, समय क्या है 2 वर्ष, मूलधन गुने समय गुना दर क्या है 25/2 है, अब बटा 100, हाँ या नहीं दोस्तों। अब इसको देखिए, ये से 1 शून्य से ये कट गया, ये देखिए 2 शून्य नहीं 1 शून्य से 1 शून्य कट गया। अब देखिए इसको भी काट सकते हैं, 2 पचे 10, अब 5 पचे 25, अब देखिए 2 से इसको काट दीजिए, 2 नमा 18, 2 छक्का 12, 96 दूनी, अब देखिए 96 पचे क्या होता है, यानी 6 पचे 30 के 0, बाकी हाथ में 1, और 9 पचे 45, 9 पचे 45 और 3 कितना हो गया 48, यानी कितना हो गया दोस्तों 480 रुपया, जो क्या हो गया ब्याज हो गया, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। समझ में आया दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 106 नंबर क्वेश्चन, 106 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है 106 कि एक आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है। एक आयत है दोस्तों, सबसे पहले तो एक आयत है, इसका कह रहा है विकर्ण है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर क्या है दोस्तों, विकर्ण है। कह रहा है कि, और कह रहा है यह आयत की लंबाई से दुगना है, यानी कि आयत की ये जो लंबाई है दोस्तों, इसको जितना भी लंबाई है उससे ये दुगना है। तो दुगना यदि 10 है तो यानी कि पहले होगा 5 सेंटीमीटर, तब तो दुगना हो गया 10। अब देखिए त्रिभुज ये बन गया, मान लो कि ABCD एक आयत है, उसमें BCD एक त्रिभुज है, और इसमें देखिए आधार मालूम है, कर्ण मालूम है, तो लंब नहीं मालूम होगा। लंब बराबर क्या होता है, रूट अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस क्या होता है, आधार स्क्वायर, हाँ या नहीं दोस्तों। अब देखिए 25 100 में से 25 का कितना हुआ 75, और 75 के का कर दीजिएगा तब 5√3, और 5√3 क्या निकल गया, ये चौड़ाई निकल गया, हाँ या नहीं दोस्तों। अब देखिए अब कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल क्या हो, तो आयत का क्षेत्रफल यानी लंबाई मालूम चौड़ाई मालूम, तो आयत का क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई यानी 5 गुना 5√3, यानी आप कहोगे 25√3। समझ में आया दोस्तों, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। कितना है 108 नंबर। 108 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 बराबर 0, यानी 3x
प्लस 3x² प्लस 5x माइनस 7 बराबर 0। तो कह रहा है कि दो मूल है, एक अल्फा और एक बीटा, तो निकालने कह रहा है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब देखिए ये तो आपको लग रहा है कि एलसीएम है, भिन्न के जोड़ है, उसी तरह से हम लोग कर देंगे। देखिए इसको जब आप हल कीजिएगा तो अल्फा इंटू बीटा लीजिएगा एलसीएम, तो ये हो जाएगा बीटा प्लस ये हो जाएगा अल्फा। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे आके आप रुक जाते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा कहो तो बात तो बराबर, यानी कि अल्फा प्लस बीटा और इंटू अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दो चीज का मान यदि रहे हमें जानकारी तो हम क्या कर देंगे, ये बन जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, आप लोग 10वां में पढ़े होंगे कि समीकरण, ये रैखिक समीकरण में पढ़े होंगे, द्विघात समीकरण में पढ़े होंगे कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा मूलों का योग, मूलों का गुणनफल पढ़े होंगे। यानी कि जब समीकरण इस तरह से देले है तो मूलों का योग पढ़े होंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर तो होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल तो c/a। अब बात रहा कि a कौन है, b कौन है, c कौन है, यही बात रहा। तो देखिए a जो होता है, जो x² की गुणज होता है वो a होता है, तो a यहाँ क्या हो गया 3 हो गया, और b होता है जो x का गुणज होता है तो b 5 हो गया, माइनस है तो माइनस दे दिए, यानी अल्फा प्लस बीटा तो हमें निकल गया -5/8। अब a हम जान गए कि 3a होगा, और c कौन होता है, c कांस्टेंट राशि जो होता है ये -7 वो c होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का भी मान निकल गया। अब देखिए यहाँ मान दे देंगे, अल्फा प्लस बीटा का क्या है -5/3, और फिर क्या कह रहा है कि अल्फा इंटू बाटा में अल्फा इंटू बीटा तो -7/3, और इसको हम पलट के यदि लिख देंगे 3/-7 तो बात तो बराबर हुई। अब देखिए ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, ये माइनस से माइनस, यानी आपका क्या बच गया 5/7 बच गया, यानी आपका आंसर 5/7, यानी आंसर क्या कौन सा होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। समझ में आया दोस्तों, ये आप द्विघात समीकरण 10वां में जब पढ़े होंगे तो बहुत अच्छा ढंग से पढ़ाया गया होगा आपको, सर बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 109 क्वेश्चन है। 109 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइन थीटा बराबर, देखिए साइन थीटा बराबर √3/2, तो कह रहा है कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान निकालने बोल रहा है। अब देखिए यदि हमें साइन थीटा बराबर √3/2 दिया हुआ है तो हमें थीटा का मान यहां बैठा देंगे तो हम इजी में हम मान दे सकते हैं। तो देखिए यहां से थीटा का मान निकाल लेते हैं। देखिए साइन थीटा बराबर दिए हुए है √3/2। अब देखिए साइन थीटा के किस मान में है √3/2, तो आप कहोगे कि साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो देखिए साइन से साइन कैंसिल, यानी थीटा बराबर क्या हो गया 60 डिग्री। अब यही थीटा का मान हम यहां दे देंगे, यानी आप कहोगे कॉसेक 60 डिग्री और आप कहोगे कॉट 60 डिग्री, यानी कॉसेक 60 डिग्री का मान होता है 2/√3 और प्लस कॉट 60 डिग्री का मान होता है 1/√3। अब इसको हल करना है, अब एलसीएम √3 ले लो तो 2 आवेगा और प्लस 1 3 आवेगा, यानी 3/√3 आ गया। अब इसको देखो ऊपर नीचे √3 से गुना कर दो, यानी ये हो गया देखिए √3 गुना √3 क्या होता है 3 होता है, तो ऊपर से 3√3 कट गया, यानी क्या बच गया आपका √3 आंसर हो गया आपका इसका, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। समझ में दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन 110 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि दी गई आकृति में x के किस मान के लिए L समानांतर M होगा, यानी दो समानांतर रेखा है।
देखिए दो समानांतर रेखा है, इसका L है, ये M है, दो समानांतर, और इन दो समानांतर रेखाओं को कोई तीसरी रेखा है जो दोस्तों प्रतिच्छेदित करती है आकर। समझ में आया? तो कह रहा है कि कोण दिए हुए है, ये जो कोण है ये 4x डिग्री है, और ये जो कोण है ये कोण 3x प्लस 5 डिग्री का कोण है। हाँ या नहीं दोस्तों? तो कह रहा है x का मान बतावे। अब देखिए दोस्तों, एक बात हमें समझ में आया, यदि ये कोण दिया हुआ है तो ये कोण दिया हुआ रहता तो हम इसे एकांतर कोण से बराबर कर लेते। ये नियम है, ये आप पढ़े होंगे 10वां में, ये सब पूरा पढ़ाया गया है। यदि ये दिया हुआ है तो ये कोण दिया हुआ रहता तो हम समझ जाते कि दोनों एकांतर कोण से क्या होगा, बराबर होगा। या ये दिया हुआ है तो यदि ये दिया रहता तो हम समझते ये कोण और ये कोण भी बराबर होता। कौन सा कोण से होता? संगत कोण से बराबर होता। या ये दिए हुए है, ये दिए हुए है तो ये कोण दिया हुआ रहता तो हम ये दोनों भी बराबर कर सकते थे। कौन सा कोण, कौन सा नियम से? तो शीर्षाभिमुख कोण के नियम से कर सकते थे। तो इन सारी बातों को आपको जानकारी होगा, नहीं जानकारी होगा तो रिवीजन कर लीजिए। तो हमें हर हाल में ये दिया हुआ है तो चाहे ये लाना, चाहे ये लाना, चाहे ये लाना, यानी कि लाना ही पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, ये दिया हुआ है तो ये यदि मालूम हो जाए तो हम एकांतर कोण से दोनों को बराबर करके x का मान निकाल लेंगे। तो देखिए दोस्तों, कोई भी रेखा है उस पर यदि ऐसा रेखा है तो यदि ये मान लिया 90 डिग्री का है तो ये टोटल कोण कितना डिग्री का बनाता है? 180 डिग्री। तो ये 90 है, सॉरी ये मान लिया 60 दिया हुआ है और ये 180 डिग्री का बनता है, तो यानी कि 180 माइनस 60 यानी कि 120 डिग्री का ये कोण होगा ही। यानी कहने का मतलब हुआ यानी कि ये जो बनाता है टोटल 180 डिग्री का कोण बनाता है, और एक कोण जितना दिया हुआ रहता है उसमें से यदि वो कोण को घटा देंगे तो शेष दूसरा बाकी बचा कोण मालूम होगा, है या नहीं? तो देखिए वही तरह से, इसी तरह से ये रेखा है और नीचे देखिए एक घिंचा हुआ है। तो देखिए ये कोण यदि 3x प्लस 5 है तो टोटल जानते हैं ये बनावेगा 180 डिग्री, तो ये कितना होगा? तो आप ये भी तो कह सकते हैं कि 180 में से 3x प्लस 5 घटा देंगे, जो बचेगा जो ये कोण हो जाएगा। तो अब देखिए ये भी कोण मालूम, ये भी कोण मालूम, तो एकांतर कोण से दोनों को ये बराबर कर लेंगे। देखिए यानी कि 4x डिग्री बराबर 180 माइनस, अब देखिए माइनस टूटेगा तो 3x माइनस 5 हो जाएगा। हाँ या नहीं दोस्तों? अब देखिए इसको 3x इधर ले आवेंगे तो ये 7x हो जाएगा, और 180 में से 5 गया तो 175 हो जाएगा। हाँ या नहीं दोस्तों? अब देखिए x बराबर यानी कि देखिए 25 7 75 से यानी 25 बार में कट गया, यानी x का मान क्या हो गया दोस्तों? 25 डिग्री हो गया। हाँ या नहीं दोस्तों? हम समझते हैं कि आप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। चलिए यानी कि 25 डिग्री कहने का मतलब हुआ यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 111 का दी गई आकृति में कोण BAC 40 डिग्री, कोण ACB 90 डिग्री तथा कोण BCD 100 डिग्री है, तो कोण BDE का मान। देखिए एक दिया हुआ है चित्र, इस तरह से दिया हुआ है, यानी कि A है, B है और ये E है और ये A है और ये C है और ये D है, यही दिए हुए है। ये दिए हुए है 100 डिग्री दिए हुए है, और ये दिए हुए है 40 डिग्री दिए हुए है, और ये दिए हुए है 90 डिग्री। तो कह रहा है दोस्तों डी निकालने, कोण डी, यानी ये व्हाट कह रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोण देखिए त्रिभुज BCA में चलेंगे, BCA। अब देखिए BCA में चलेंगे तो देखिए ये त्रिभुज में ये भी कोण मालूम, ये भी कोण मालूम, और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 180 में तो 9 और 4 13 130 डिग्री तो हो गया, यानी कहीं ना कहीं
कि यानी कहीं ना कहीं कोण बी बराबर यानी 90 4 9 4 130 यानी कि 180 माइनस 130 यानी 50 डिग्री होगा। यानी ये 50 डिग्री कोण होगा। तो अब देखिए त्रिभुज हम चलते हैं, त्रिभुज BED में चलते हैं, त्रिभुज BED में भी दो कोण मालूम है, 100 E है और 50 B है, यानी 150 हो गया, यानी 180 में से 150 गया, यानी 30 डिग्री हो गया। यानी कोण D का मान कितना हो गया दोस्तों? 30 डिग्री हो गया। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। 112 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है किसी समलंब चतुर्भुज ABCD की असमानांतर भुजाओं AD तथा BC के मध्य बिंदु E और F है, तब EF का मान क्या है? दोस्तों देखिए कह रहा है ABCD, A है मान लो, ये B है मान लो, ये C है, दोनों असमानांतर भुजा के मध्य बिंदु यानी AD एक असमानांतर है, दूसरा BC असमानांतर है और दोनों के मध्य बिंदु दिया हुआ है, एक का E दिया हुआ है और एक का F है। तो कह रहा है ये जो है मान, इसको मान निकालिए। जब देखिए दोस्तों, जब EF निकालने का है, दो असमानांतर भुजाओं के मध्य कोई बिंदु है और उसका मान निकालने का रहा है EF का, तो EF बराबर जानते हैं क्या होता है दोस्तों? दोनों समानांतर भुजाओं का योग बटा 2 होता है, यानी कि AB प्लस DC या CD कह लो बटा 2 होता है। यही होता है जब असमानांतर रेखाओं के मध्य दो बिंदु दिया हुआ है और उसका मान निकालने का है, तो दोनों समानांतर भुजाओं का योग बटा 2 होता है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। समझ में आया दोस्तों? चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 113 नंबर। 113 नंबर क्या कह रहा है कि लॉग 25/125 माइनस लॉग 8/4। दोस्तों देखिए अब इसको कह रहा है कि इसका मान ज्ञात करें। देखिए इसको क्या नियम है कि देखिए इसको हम ऐसे कर सकते हैं, यदि लॉग m पर पावर a रहे तो इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों log a बटा log m। समझ में आया दोस्तों? यानी इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। उसी प्रकार इसको लिखते हैं, यानी कि log 125 बटा log 25 लिख सकते हैं, माइनस log 4 बटा log 8 लिख सकते हैं। हाँ या नहीं दोस्तों? हाँ या नहीं? अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, 25 को हम क्या कर सकते हैं, 5 के घात में बना देते हैं। 25 के हम लिख सकते हैं 5 पर पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं? उसी प्रकार इसको 5 के घात बना देते हैं, 5 पर पावर 2 लिख सकते हैं या नहीं? अब इसको देखिए 2 में घात बना देते हैं, 2 पर पावर 2 लिख सकते हैं, इसको 2 पर पावर q लिख सकते हैं या नहीं दोस्तों? तो एक नियम और जान लीजिए लॉग का। यदि दिया हुआ रहे कि log 3 पर पावर 2, यानी तो इसको हम क्या करते हैं, ये जो पावर रहता है इधर चलाता है, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 log 3। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो इसको भी हम यदि करेंगे तो ये पावर यहां आके यहां चलावेगा 3, ये 2 यहां चलावेगा, ये भी यहां चलावेगा और ये भी यहां चलावेगा, तो इस फॉर्म में आ जाएगा। हाँ या नहीं दोस्तों? अब देखिए log 5 से log 5, log 2 से log 2, तो शेष क्या बच गया? 3/2 माइनस 2/3। तब एलसीएम ले लेंगे तो 3 तिया 9 में से 4 गया तो 5 बटा क्या हो गया दोस्तों? 6 आंसर। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। समझ में आया दोस्तों? चलिए अगला क्वेश्चन है 114 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं दोस्तों। कह रहा है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, तो इनमें सबसे छोटी संख्या दोस्तों, औसत जानते हैं कि औसत बीच की संख्या जो रहता है उसको हम औसत कहते हैं। यानी जब भी औसत रहता है वो बीच की संख्या रहता है। हाँ या नहीं?
यानी कि 4 सम संख्या है। 4 सम संख्या कहने का मतलब दोस्तों कि 27 यदि है बीच की संख्या, औसत 27 है, यानी कि ये औसत 27 है जो सम तो नहीं है। यानी कहने का मतलब इसका 2 इधर होगा सम संख्या और 2 इधर होगा। तो देखिए इधर यदि जाएंगे इसके बाद तो ये बड़ी संख्या मिलेगा, इधर जाएंगे तो छोटी संख्या मिलेगा। हमें तो निकालने बोल रहा है छोटी संख्या, तो इधर जाएंगे दोस्तों तो 27 के जस्ट पहले कौन सा सम संख्या, तो आप कहोगे 26। 26 के पहले जस्ट सम संख्या तो आप कहोगे 24। चलो भाई इधर भी चल जाते हैं, यानी 27 के जस्ट पहले सम संख्या तो 28, इसके बाद सम संख्या 28 और 2 30। हाँ या नहीं दोस्तों, यानी 4 सम संख्या हुआ कंटिन्यू 24, 24 2 26 2 28 2 30, और इन चारों सम संख्या का औसत कितना है 27। ऐसे भी आप कर सकते हैं 24 26 28 30 का जोड़ के 4 से भागा दे दीजिए, 27 आवेगा आंसर, यानी औसत 27। यानी कि आपको सबसे छोटी पूछ रहा है तो सबसे छोटी क्या हो गया 24 यानी 24 हो गया, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। 115 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है x प्लस 1/x, यानी x प्लस 1/x का मान दिए हुए है कितना √3। तो मान निकालने कह रहा है x³ प्लस 1/x³ का मान निकालने बोल रहा है। दोस्तों यदि हम इसको देखें तो हम इसको x³ प्लस 1/x³ तो इसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अब एक के क्यू कर दे तो क्या फर्क पड़ गया, यानी कि अब हमें समझ में आया कि x³ AQ प्लस BQ के फॉर्म में है, तो हम इसको AQ प्लस BQ बराबर सूत्र क्या होता है, तो आप कहोगे कि A प्लस B के होल क्यू माइनस 3AB। 3 A कौन हुआ इंटू एक्स इंटू बी कौन हुआ इतना x 1/x, AQ प्लस BQ माइनस 3AB इंटू क्या होता है A प्लस B, यानी कि x प्लस 1/x। हाँ या नहीं। अब देखिए ये तो कैंसिल हो गया, ऐसे भी x x। अब देखिए x प्लस 1/x का मान √3 दिया हुआ है, तो √3 गुना √3 गुना √3 √3 3 होता है, बच गया 3√3। हाँ या नहीं, माइनस ये 3 बच गया, और इतना का मान दिए हुए √3 इंटू √3। ये देखिए ये से ये कट गया, यानी कि 0 बच गया, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों आज ये पार्ट 2 खत्म हो गया, यानी कि सेट नंबर 2 का पूरा मैथ बन गया। अब हम कल से चलेंगे सेट नंबर 3 का। दोस्तों